हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तब तो ठीक ही है, अगर नहीं भी किया है तो इसे ज़रूर कर लीजिए। अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने अपने इष्ट मित्रों से इसे सब्सक्राइब करवाइए। अपने फैमिली को आगे बढ़ाइए। जो हमारा जो फैमिली है ये जियो पॉलिटिक्स स्टूडेंट टुमारो का, वो आगे बढ़े और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। मैं जो जियो पॉलिटिक्स की बात करता हूँ वो बड़े ही एक एक ब्रॉडर फ्रेम में करता हूँ। वहाँ बहुत सारे इंटीग्रिटीज को नहीं देता, इसे आप समझ सकें इस तरह से मैं इन चीज़ों को रखने की चेष्टा करता हूँ। जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लाजमी है कि कुछ लोगों को लगेगा कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, इसे समझना तो आवश्यक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक आपको मैं ब्रीफ में बता दूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कि वह एक इस तरह का एग्रीमेंट एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ करता है। एक ग्रुप ऑफ कंट्री दूसरे ग्रुप ऑफ कंट्री के साथ कर सकता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कर सकता है। अलग अलग कम्बिनेशन में ये चीज़ें होती हैं जिसमें हम दूसरे देश के माल असबाब को, जो भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं, उनको अपने यहाँ आसानी से आने दें, जिससे कि उनकी बिक्री हमारे देश में हो सके और हमारा भी इन रिटर्न वही हो, हमारा भी सामान उनके यहाँ जाए, हमारे भी सर्विसेज उनके यहाँ जाएं और वो आसानी से उनके यहाँ उसकी खपत हो सके। तो ये एक्चुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेसिक आधार है। और इसके अपोजिशन में आप देखिए तो प्रोटेक्शनिज्म कहलाता है। एक दूसरा तरीका है प्रोटेक्शनिज्म का, जिसमें एक देश दूसरे देश के ऐसे गुड्स और सर्विसेज को अपने देश में आने नहीं देना चाहता है, इस वजह और उस वजह से वो उस पर टैक्सेशन करता है, हेवी टैक्सेशन करता है, जिससे हमारे यहाँ की अपने देश की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, उसके जो सर्विस सेक्टर हैं, वो उसको वो कंपटीशन न दे उस तरह से कि हमारी अपनी इंडस्ट्री बैठने लगे और हमारा ट्रेड उससे बिखरने लगे। तो ये हो गया प्रोटेक्शनिज्म। एक था फ्री ट्रेड। और फ्री ट्रेड वैसे सच पूछे तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर आपका सामान हमारे यहाँ आ रहा है, मस्ती से आ जाए, हम कुछ नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। मेरा सामान आपके यहाँ जा रहा है, मस्ती से चला जाए, आप भी कुछ नहीं करेंगे। पर ऐसा होता नहीं है, चूँकि थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म भी देखना पड़ता है, थोड़ा फ्री भी करना पड़ता है, तो उसको हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर अब जानने लगे हैं नॉर्मली। कहा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जाता है, परंतु उसमें कुछ अपने अपने जैसे रिक्वायरमेंट हुए उस हिसाब से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कुछ तालमेल करते हुए, बैलेंसिंग करते हुए वो टैक्सेशन करता है। कुछ चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगा देता है, कुछ चीज़ों पर कम लगाता है। ऐसी चीज़ों पर कम लगाता है जो हमारे यहाँ जिसका प्रोडक्शन नहीं है, जिसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ भी है उस पर ज़्यादा टैक्सेशन लगा देता है, इसलिए कि भाई वो आप आ करके हमारे यहाँ कम्पीट मत करो। नॉर्मली यही होता है जो अभी इंग्लैंड के साथ हो रहा है। इंग्लैंड भी अभी कई ऐसी चीज़ों को हमारे यहाँ एक तरह से पुश करना चाहता है आसानी के साथ, जो हमारे यहाँ उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो। जैसे अगर आप देख सकते हैं तो हम भी, जैसे उन लोगों ने आईटी सेक्टर को पकड़ा हुआ है, और हम भी चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में हमें ज़्यादा फ्रीडम मिले। रूल्स ऑफ जो ओरिजिन है प्रोडक्शन, अब रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है? रूल्स ऑफ ओरिजिन है कि अगर आप दूसरे देश से कहीं, उसका ओरिजिन कहीं और हुआ है, प्रोडक्शन कहीं उसका और हुआ, आपके यहाँ वो आया और आपने उसका लेबल चेंज करके हमारे यहाँ भेज दिया और कम टैक्सेशन में उसे बेच दिया, तो हम उस पर रोक लगाएंगे कि भाई ऐसा तो नहीं। उसका आपके यहाँ जो प्रोडक्शन होता है, हमने तो आपको इसके लिए रास्ता दिया है ना। आप कहीं और से सामान मंगा करके उसको अपना लेवल लगा करके देंगे तो हम उसको ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु मोटा मोटी यही बात है जिससे समझना है कि फिर वहाँ भी हमारे कुछ उस पर ये हैं कि हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना हो। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी मसला है। अब उन लोगों के कुछ ऐसे हैं कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, तो फिर वो हो, तभी हम उसे कुछ लिवरेज देंगे, तो उस पर भी हमारे कई ऑब्जेक्शंस हैं। हाँ, अब वो भी हमारे यहाँ चाहते हैं कि जो मेरीन प्रोडक्ट है
या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्ट है, या जो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो हमारे यहाँ बिल्कुल कम से कम कीमत पर बिक जाए। उनका उनका जो स्कॉच है, विस्की है, या जो चॉकलेट है, वो सब हमारे यहाँ बहुत आसानी से बिक जाए, उस पर कम से कम टैक्स लगे। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी चल रही हैं। उस तरह के करीब करीब 25-26 ऐसे सेक्टर एरियाज़ हैं जिस पर कि अभी हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि करीब करीब 19 ऐसे एरियाज़ में काफ़ी कुछ सहमति बन चुकी है। 13 राउंड की बातें हो चुकी हैं, 14वें राउंड की बात चल रही हैं, चलने की तैयारी चल रही है। उसमें कुछ तो ऑनलाइन हुआ है, कुछ ऑफलाइन भी होंगे, तो ये सब चल रहा है। अब इंग्लैंड की भी परेशानी यह है कि वो उसे भी अपनी इकोनॉमी को सुधारना है। भारत ऐसा बड़ा मार्केट उसे मिल रहा है, वो चाहता है कि हर हालत में भारत का बड़ा मार्केट हमें मिले, परंतु वो यह भी नहीं चाहता कि हमें उनके यहाँ बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाए। वो इंडियंस को अपने यहाँ लेना नहीं चाहते हैं। हमारा क्या है कि हम लोग आईटी सेक्टर वाले लोग हैं, हम लोग फार्मास्यूटिकल वाले लोग हैं, हम लोग नर्सिंग वाले लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से हमें वहाँ उनके ज़्यादा फ्रीडम मिले, हमारे टेक्निकल हैंड्स वहाँ ज़्यादा जाएं, वो काम करें, उन्हें आप काम करने दें, और हमारे जो सामान जाएंगे उसकी भी वो ऑब्वियसली उसे वो खरीदेंगे। सॉरी, परंतु वो ये नहीं चाहते हैं। अब ये देखिए नतीजा ये, अब वहाँ की स्थिति कितनी ख़राब है। एक तो प्राइम मिनिस्टर भारतीय ओरिजिन, चलिए भाई वो तो अब कर रहे हैं। अब वहाँ एक थी सुहेला ब्रेवरमैन, अब ये भी भारतीय मूल की हैं। अब ये बात अलग है कि वो भारत से नहीं गई, उनके खानदान के लोग भी भारत से नहीं गए, उनके वो उधर केनिया से गए, उनके एक साइड से, और एक साइड से मॉरिशस से गए, लेकिन ओरिजिन तो इंडियन है। ठीक उसी तरह से जैसे ऋषि सुनक जी का है, ऋषि सुनक भी तो सीधे भारत से, उनके पिता और माता भी नहीं गए थे, वो लोग भी तो अफ्रीकन कंट्री से ही गए थे, लेकिन हैं तो भारतीय मूल के। उसके बावजूद भी उनको भारतीयों से बहुत परहेज था। अब तो खैर वो चली गई, उन्हें हटा दिया गया। कोई हमारी वजह से वो भारतीयों पर काफ़ी कुछ बोलते रहा करती थी कि भारतीयों को बहुत सारे ये लोग अवैध चले आते हैं, वो यहाँ रहते हैं और हमारे देश पर दबाव बनाते हैं, ये इनका। और एक बार अभी एक घटना भी घटी थी जिसमें भारतीयों का पाकिस्तानियों के साथ जो क्रिकेट मैच अभी हुआ था, उसको लेकर के वहाँ बवेला मचा था इंग्लैंड में। तो उनका गुस्सा भारतीयों पर ही फूटा था कि भाई इन्हें बाहर निकालो। अब वैसे भी रवांडा में इन लोगों ने एक एग्रीमेंट भी कर लिया, भाई डेवलप कंट्री हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ बाहर से लोग आ जाएं तो ये लोग हंगामा मचा देंगे कि भाई आप अपने यहाँ लोगों को आने दीजिए, और इनके यहाँ जब बाहर के लोग जाएं तो ये कहेंगे नहीं हम आने नहीं देंगे। और इंग्लैंड का तो इसमें कोई शानी नहीं है, वो दूसरे देश के साथ अफ्रीकन कंट्री रवांडा है, वहाँ उन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, ऋषि सुनक भी उसी में लगे हुए हैं कि भाई हम नहीं रहने देंगे बाहर। अब ये हम लोगों को भी कैसे पसंद होगा? हमारे लोग जब आपके यहाँ जा रहे हैं, अगर वो गलत तरीके से गए हैं तो ठीक है, आप देखिए काफ़ी कुछ उस पर आप जो तरीका है उसको अप्लाई करिए, परंतु आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आप उन्हें आने क्यों, अगर गलत तरीके से आ रहे हैं तो आने मत दीजिए, लेकिन जो जा रहे हैं आप उन्हें वहाँ रहने तो देंगे। आपको सब सुविधा चाहिए। 3% करीब करीब हमारे भारतीय अब वहाँ हैं उन टोटल पॉपुलेशन के, तो एक पावरफुल फोर्स बन चुका है। और वैसे भी हम लोग जो इंडियंस हैं वहाँ की इकोनॉमी को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अनपैरेलल है। हम लोग वहाँ के, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ कई लाख लोगों को, खुद टाटा अकेला वहाँ कितने लोगों को जॉब दे रहा है, लाखों लोग, वो कई हज़ार लोगों को उसने दे रखा है। मतलब आप कहिए कि भारत के बगैर इंग्लैंड की इकोनॉमी तो वैसे ही खस्ता हाल हो जाएगी, और आपको सुविधा सब चाहिए। तो भारत इसी चीज़ पर अभी तो हमारा, वैसे तो ब्रेवरमैन इस कारण से नहीं गई हैं, ये तो आप में से बहुतों को पता होगा। वो तो अभी जो हमास वाला मसला हुआ है उसमें उन्होंने फिलिस्तीनियों के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखला दी थी, जिस वजह से वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ और फिर उन्हें जाना पड़ा। अंत में ऋषि सुनक ने उन्हें हटाया, तो खैर ठीक है, ये हम लोगों के लिए तो ठीक हुआ। और वैसे भी अभी वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डेविड कैमरन साहब वहाँ फॉरेन मिनिस्टर हो गए, वो तो वहाँ प्रधानमंत्री थे, 10 से 16 वो वहाँ प्रधानमंत्री रहे और बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अभी वो
फॉरेन मिनिस्टर के रूप में वहाँ आ गए हैं। उनका भारत के साथ अच्छा नज़रिया रहा है। वैसे भी जब बोरिस जॉनसन वहाँ प्रधानमंत्री थे तब भी भारत के साथ उनके संबंध ठीक चल रहे थे। ये तो भारतीय मूल के जो वहाँ आ गए ना, उससे एक सच पूछी तो एक परेशानी हो गई। अब वो चाहते भी होंगे तो लोगों का इस डर से या इस संदेह से संभवतः उन्हें कुछ परेशानी तो अवश्य होती होगी कि लोग ये ना कहें कि भैया हम भारतीय मूल के हैं तो भारत के लोगों को थोड़ा लिवरेज देना चाहते हैं। खैर वैसा वो सब होता नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं वो सब अपना अपनी जगह पर है। तो मैं बता रहा था कि ये सब स्थिति है। और ये सब स्थिति कब है आपको पता है? आप में से कई लोग जानते होंगे, कॉलोनियल पीरियड में जब ये लोग हमारी यहाँ रूल करते थे तो हमारे बिजनेस को तो इन लोगों ने बिल्कुल थ्रॉटल कर दिया था, बिल्कुल। और वो ऐसा थ्रॉटल था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके साथ ही व्यापार कर सकते थे। और हमारा व्यापार होता क्या था? बस रॉ मटेरियल्स, कपड़ा, कॉटन, सिल्क, वो नील वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे चीज़। और फिर वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट वो फिर हमको भेजते थे, उसको बाज़ाब्ता फैब्रिक बना करके, कपड़ा बना करके हमारे यहाँ हेवी प्राइस पर बेचा करते थे। और जो थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ बचता था तो हम लोग थोड़ा श्रीलंका वगैरह के साथ थोड़ा कर लिया करते थे। वैसे श्रीलंका भी भारत का जो कंट्रोल श्रीलंका पर भी तो भारत से ही चलता था उनका, लेकिन हमारा सामान वहाँ भी थोड़ा चला, चीन के साथ भी चला जाता था, वहाँ तक इन लोगों ने दिया हुआ था। लेकिन अगर उसके पहले का आप देखिए तो कॉलोनियल पीरियड से पहले का पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमी है, भारत की ग्लोबल इकोनॉमी कम से कम पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को 20% प्लस कंट्रीब्यूट करता था। जी हाँ, 20% प्लस। इंडिया और चाइना की इकोनॉमी मिल करके पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव करती थी। खैर चाइना तो वापस आ गया है, हम भी आने की तैयारी में हैं, समय आएगा। अब हम सबको पछाड़ करके हम और चाइना भी हमारे ख्याल से संभवतः, हालांकि हमारा मित्र देश वो नहीं है, परंतु वो जिस तरह से उसकी इकोनॉमी भी चल रही है तो ये लोग तो पछाड़ खाएंगे। भले ही अभी हम ऐसा तुरंत तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन थर्ड इकोनॉमी तो हम बन ही जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इन लोगों ने वैसे भी देखिए तो अभी एक स्टडी आया था, ये इस इंग्लैंड ने, इस कंट्री ने हम लोगों के जो 45 ट्रिलियन डॉलर हमारे यहाँ से लूट कर ले गए, जो रिकॉर्डेड है। और ये सच पूछिए तो कम है, इससे 1.5 गुना तो निश्चित तौर पर होगा, मेरा तो यही मानना है। हो सकता है ना भी हो, परंतु इतना तो है। तो हमारी इकोनॉमी को इन लोगों ने लूटा, एक समय तब था। और आज स्थिति ये है कि हमसे ट्रेड करना इनकी लाचारी है। और हमसे, और उसमें भी तुलना कि हमें ऐसा ही चाहिए, वो नहीं चलने वाला है। भारत भी, मोदी जी हैं, इतना आसान नहीं है, वो काफ़ी टफ निगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन चलिए, ये सब हो जाता है तो ठीक ही रहेगा भारत के लिए भी। तो हम समझते हैं कि बहुत बात हम लोगों ने आज कर लिया। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, वैसे तो कई इसके डेट्स बने हुआ कि पिछली दिवाली में ही हुआ था कि ये हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, नहीं हो पाया। फिर हुआ कि इस दिवाली में हो जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंग्लैंड के साथ, वह भी नहीं हो पाया। अब आगे बढ़ रहा है। अब ऋषि सुनक जी का कहना है कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव डील में लगे हुए हैं, जो हमारा वो एक टेम्पलेट बन जाए। और हम भी चाहते हैं कि वो एक टेम्पलेट बन जाए जिसके यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ना, तो वो भी एक आधार बन जाए। तो चलिए, हमें भी कोई हड़बड़ी नहीं है, उन्हें तो है पर हमें नहीं है। हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे। अब देखते हैं, आपको इन सब बातों से कुछ बात तो इसका एक स्वरूप जरूर दिखा होगा। और फिर हम आगे बात करेंगे, अगले विषय पर बात करेंगे। तरह तरह की चीज़ें हैं अभी जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह से चल रही हैं। अभी भारत का जो कनाडा के साथ जो स्थिति बनी थी, जिसमें वहाँ निज्जर वाला कांड हुआ था, और उसको लेकर के जिस तरह से अमेरिका उनके साथ खड़ा हो गया है और वो चार्ज कर रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा एक नया सीन भी इमर्ज कर रहा है। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि उसी वजह से कुछ रुका नहीं है हमारा अमेरिका के साथ, हमारा उनसे रिलेशन तो उसी तरह से पैरेलल चल ही रहा है, लेकिन आम लोगों के बीच थोड़ा सा उससे परेशानी दिख रही है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंग्लैंड यूके के साथ भारत का जो होना है, उस पर हम लोगों ने एक मोटी बात को समझने की चेष्टा की है।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, और अपने मित्रों में इसे जहाँ से जहाँ जितनी दूर तक इसे फैला सकते हैं फैलाइए। थैंक यू। जय हिंद।